हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये कहाँ आ गई है, ये डांस वांस दिख रहा है। तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, यानी कि जो मेरा मेन ससुराल है गांव पे। वहाँ पे हमारे छोटी सासू माँ और छोटे ससुर जी रहते हैं। हम लोग की फैमिली तो इधर उधर सेट है सब कोई, तो उनका परिवार है। तो आज वहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा थी। उन्होंने कुछ मन्नत की थी, जो मनोकामना उनकी पूर्ण हो गई थी। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये मतलब काली माँ को जो होता है ना खोइंचा भरना, हम लोगों में जो औरतों सुहागन औरतों की आंचल में दिया जाता है सुहाग का चीज़, तो उसको खोइंचा भरना बोलते हैं। तो उसी का प्रोग्राम इन्होंने रखा था, तो हम लोग को जाना था क्योंकि हम लोग फैमिली हैं उनके। तो गए थे, तो यहाँ पे आंगन में डांस गाना हो रहा था, गाना बजाना, सब खूब खुशी से नाच रहा था। मैं वीडियो बना रही थी। और देखिए उनकी फैमिली कुछ हमारी जो चचेरी साथी है, हमारी इन्हीं के बेटे की मन्नत था कुछ, उन्होंने मन्नत की थी। तो सोने की आँख लगानी थी दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ की सातों बहन जो होती है ना, उनको सोने की आँख लगाने का मन्नत था और पूजा पाठ सब था। तो हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर की ओर, निकल रहे हैं। घर में नाच गाना हो गया, खाना पीना कोई नहीं खाया था, खाना पीना बन गया था। उधर सब कोई आने के बाद खाया था। ये है उनके लड़के, जो चाचा मेरे चचेरी सास है ना, उनके बेटे ये हैं। तो ये है मेरा बाहर का जो द्वार बोलते हैं, गांव पे लोग द्वार बोलते हैं, बाहर का था। तो फिर हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। और यहाँ की तो मैं दुल्हन हूँ, तो सर पे मुझे आँचल, पहले पूरा ही घूंघट में आती थी, लेकिन अब तो हमारी सासू माँ लोग बोली, चचेरी सास लोग, कि अब सर पे आँचल रखे रहो। अब कौन सर मारता है ऐसे। तो सर पे आँचल रखे थे और ब्लॉग बना रहे थे हम, और मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन चुपचाप हम थे। और ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं। मेरा जो गांव है ना, मेरा एकदम मेन जीटी रोड पे ही है, मेन घर है। यहाँ से पूरा जीटी रोड जाता है, 4 लेन रोड है। तो गांव बहुत अच्छी जगह पे है, एकदम रोड पे है, सड़क पे के किनारे मंदिर है, वहीं बीच में मेरा मकान है। तो देखिए यहाँ के घर जो है ना, बहुत अच्छे घर है सब। तो हम लोग निकले जा रहे हैं, अब ब्लॉग बनाते जा रहे हैं। और मौसम तो बहुत कड़ा धूप था, लेकिन क्या करें, पूजा है तो निकलना तो पड़ेगा ही सबको। तो गाँव में ऐसी गलियाँ, आप हर गांव में ऐसी गलियां मिल जाती हैं। और ये देखिए यहाँ से 4 लेन रोड दिख रहा है, देखिए गाड़ी आ रही है जा रही है। मेन जीटी रोड ये चला जाता है, लखनऊ रोड पकड़ते। ये जय माँ काली कौरा, हमारे गांव का नाम कौरा है। काली माँ का मंदिर है हमारे गांव में। तो वहाँ हम लोग गए अंदर, पूजा हुआ, नाच गाना हुआ, बहुत देर तक पूजा हुई। यहीं पे जो 7 बहन का मंदिर है ना काली माँ का, तो उनको सोने की आँख लगी थी। और भैरव भाई जो हैं, भैरव भैया, उनको भी लगी थी। तो देखिए पहले मंदिर को इन्होंने साफ़ किया, पहले से जो पूजा सुबह से करके गए होंगे लोग, तो पहले उन्होंने मंदिर को साफ़ किया। ये मेरी दोनों सास लोग हैं, दोनों सास मतलब मेरी चचेरी सास हैं, मेरी अपनी तो सासू माँ है नहीं। तो ये लोग हैं। तो ये लोग पूजा करने के लिए सफाई की मंदिर की। और मैं ब्लॉग, वो मुझे बोली कि आप तुम ब्लॉग बनाना, तो बोले ठीक है। तो ये लोग पूजा करने के लिए पहले सफाई की, फिर इन्हीं को खोइंचा भरने के बाद फिर 11 औरतों का खोइंचा भरा गया था। तो हम लोग 11 लेडीज़ थे मंदिर में, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो सफाई कर रही थी। फिर सब जो एक सामान यहाँ करके, पूजा का सामग्री ये लेकर वहीं से अपने घर से आई थी। साड़ी वगैरह सब चढ़ाई थी, लोग साड़ी चढ़ाई थी। और बजरंगबली को गमछा चढ़ाया जाता है, तो मतलब सारा पंडित जी लिखवाए थे। और इनको पता भी है यहाँ के बारे में, गांव में रहती हैं तो इनको सारा चीज़ पता है। हम लोग रहते नहीं तो उतना कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से हम देख रहे थे कि ये चीज़ आना चाहिए। तो पहले चुंदरी चढ़ाई, लोग चुंदरी चढ़ाई दुर्गा माँ के सब 7 बहन को। चुंदरी चढ़ाने के बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और उसके बाद से घर से पूड़ी और गुलौरा कहलाता है ना वो, और फुला हुआ चना, वो ये सब चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मिठाई चढ़ाया गया, और फिर उसके बाद साड़ी चढ़ाया गया। देखिए ये साड़ी है, साड़ी मतलब 7 बहन को ओढ़ा दिया गया है। साड़ी का मन्नत था, उसमें खोइंचा बांध कर चढ़ाया जाता है। उसके बाद से 11 औरतों को खड़ा करके पैर धो के तेल सिंदूर लगा के, फिर उनके आंचल में जो मिठाई होता है और पूड़ी और ये सब देकर खोइंचा बांध कर नाच गाना सब हुआ। यही सब है, यही पूजा पाठ होता है। फिर इनको सोने का आँख लगाई। जो इनका आँख जो था ना, वो सट नहीं रहा था एमसील से, तो फिर फेविक्विक से मंगाकर आँख को सटाया गया। तो ये विधि पंडित जी किए थे, आँख लगाने वाला पंडित जी हैं। अभी आगे आप देखिएगा कैसे लगा रहे थे। तो ये लोग 7 बहन को साड़ी उड़ा रही हैं, लोग उड़ा रही हैं मतलब ढक रही हैं। अच्छा लगता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी रीति रिवाज है गांव की। या गांव क्या, हर शहर में भी लोग ऐसे ऐसे करते हैं। और गांव की ये औरतें हैं, अपना गाना बजाना कर रही थी।
और हम बहू हैं तो बहू की तरह थे, एक हम ही बहू थे, बाकी सब तो इधर उधर बाहर रहती हैं। तो नज़दीक में एक हम ही थे, तो मुझे जाना था वहाँ पे। और ये देखिए घर से पूड़ी इन्होंने साफ़ बनाया था नहा धोवा के, तो ये पूड़ी वगैरह सब जो था माँ को चढ़ा रही थी। इसके ऊपर से चना गुलौरा ये सब चढ़ता है। और ये देखिए सोने की आँख के लिए एमसिल का पेस्ट बना रहे हैं, लेकिन इससे सट नहीं रहा था क्योंकि भगवान के ऊपर ना जल डाला गया था, तो पानी में तो एमसिल लगता नहीं है, तो सट ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि फेविक्विक मंगाइए, फेविक्विक से लगा लगा कर सट जाएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा आँख था। देखिए काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं दुर्गा माँ की ना, तो इसमें लग नहीं रहा था। 7 बहनें थी, देखिए कैसे लगाया जा रहा है। और इसी समय लाइन भी कट गया था थोड़ी देर के लिए, देखिएगा आगे लाइन भी कट गया था, देखिए अभी कट गया लाइन। तो फिर मोबाइल का फ़ोन यूज़ करके हम लोगों ने लाइट जला के फिर इनका आँख लगाया गया। तो ये काम पंडित जी कर रहे थे, और ये आँख लगाने में 1 घंटा लग गया हम लोग को। इतना मंदिर के अंदर मतलब गर्मी लग रही थी, फ़ैन नहीं चल रहा था, इतनी पसीने पसीने हम लोग औरतें हो गए थे सारे लोग। कुछ लोग तो सब बाहर निकल गए थे, बाहर हवा चल रहा था, अंदर मंदिर में बैठे थे लोग। हम लोग कुछ जो घर की औरतें थे अपनी, तो वो हम लोग मोबाइल दिखा रहे थे, और हम तो ब्लॉग बना रहे थे, मोबाइल भी दिखा रहे थे, और इनको दुर्गा माँ को आँख लगाया जा रहा था। तो इन्होंने मन्नत की थी चाची जी ने कि कोई होगा मन्नत तो हो जाएगा पूर्ण, तो सोने की आँख लगाएंगे। तो ये लगाया जा रहा है। तो ये है रीति रिवाज हमारे यहाँ। भगवान जी लोग को मन्नत करते हैं, मन्नत पूरी हो जाती है तो उनकी किसी को कोई कुछ चढ़ाता है, सोने का कान, सोने का आँख लगाया जाता है। कोई सोने की, जैसे विंध्याचल में है ना, हर एक साल वहाँ पे विंध्यवासिनी माता का ना नाक का जो वो क्या नाक का नथनी है ना, बड़ा किया जाता है। तो जितना भी वहाँ पैसा पूजा पाठ में मिलता है ना, तो उसी पैसे से उनका नथिया बहुत बड़ा हो गया है विंध्याचल में। तो हम तो इधर, तो मेरी जब से शादी हुई है तब से एक बार हम गए हैं, उसके बाद गए नहीं। काफ़ी बड़ा हो गया उनका नथिया, हर एक साल उनका शायद चेंज बड़ा किया जाता है पूजा पाठ के पैसों से। तो देखिए इसमें सोने की आँखें हैं, ऐसे ऐसे ही बहुत बारीक काम था, बहुत ही बारीक काम था। धीमे धीमे इसको 1 घंटा लग गया था करने में। भाई हम लोग बोले कि इतना अगर पता होता ना, तो पूजा शुरू होने से पहले ही पंडित जी को भेज के साथ में कोई एक आदमी आ जाता और अस्थिर से ये काम कर लेता। लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि इतना मतलब समय लगेगा, और आँखें इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगेंगी, बहुत समय लगा था। इसी में हम लोग को लेट हो गया था, घर आते आते हम लोग को 12:30 बज गया था। तो ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं पंडित जी। फिर हम ही ने इनको एडवाइस दिया कि एमसिल नहीं सटेगा पानी क्योंकि लगा हुआ है ना, तो आप ऐसा कीजिए फेविक्विक मंगाइए। तो फेविक्विक से फटाफट लगता गया, थोड़ा सा हाथों में लग रहा था, लेकिन फेविक्विक से फटाफट आँखों में इनकी ये जो आँख थी ना, इनके सटा दिया गया था। देखिएगा कि कैसे धीमे धीमे सटाया जा रहा है इनका दूसरा आँख। यही सब भी एक हमारे हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि कोई किसी चीज़ की मन्नत करता है, तो कोई किसी चीज़ का मन्नत करता है, तो अगर वो मन्नत पूरी हो गई तो फिर उसको पुण्य करो, माता को खुश करो, अच्छा होता है। ये सब चीज़ जानना चाहिए, हमारी संस्कृति है, ये सब सभी लोग के घर होता है। हम हिंदू लोग के धर्म में ये है, लेकिन सबका नियम अलग होता है, लेकिन होता सभी घरों में है। और दुर्गा माँ की 7 बहन का रूप का तो हर जगह पूजा होता है, गाना भी इस पर कितना बना हुआ है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। अगर किसके गांव में या किसके घर में ये पूजा पाठ होती है, ऐसा रीति रिवाज है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हमारे यहाँ भी होता है, तो हम जाने, और कौन कहाँ से है तो मुझे बताइएगा आप लोग। हमारे बिहार में तो होता है। देखिए इनको आँख लग गया। उसके बाद से मैंने बाहर लिया, बाहर बैंड बाजा बज रहा था, यहाँ डांस हो रहा था। मंदिर काफ़ी बड़ा है, सब बाकी औरतें बैठी हुई थी, और हम लोग कुछ जो अपने घर के मेन थे, हम लोग अंदर थे, हम लोग ये पूजा पाठ में लगे हुए थे। और ये हैं हमारे देवर, इन्हीं का मन्नत किया गया था। इनको गमछा उड़ाया गया, इनको भी खोंचा डला रहा था। फिर देखिए चाची जी है ना, सब 11 औरतों का पैर धोई थी। आज ये मेरा भी पैर कहीं, आज बहू का भी पैर, हम लोग क्या बहू को पतोह बोलते हैं, पतोह का भी पैर धोना पड़ेगा। तो मेरे भी पैरों को इन्होंने धोया, फिर तेल सिंदूर लगाया जाता, उसके बाद आंचल में खोंचा जो देवी माँ को चढ़ा था ना, वैसे ही हम लोग को भी आंचल में ये लोग खोंचा भरी थी सबको, और सबको जोड़ा सिंदूर लग रहा था नाक से लेके माथे तक।
सबका तो मैं नहीं ले पाई, थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ था, कंजस्टेड था, तो मैंने अपना लिया। तो देखते रहिए। तो ये सब हमारी विधि है। और हम लोग के हर शुभ काम में जोड़ा सिंदूर ज़रूर लगता है। जोड़ा सिंदूर मतलब कि नाक से लेके पूरा माथे तक, और ये बहुत शुभ होता है। तो इसको मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखा दिया था क्योंकि काफ़ी समय लग रहा था इन सब विधि करने में। हर चीज़ का अलग अलग विधि। फिर देखिए मेरे आंचल में इन्होंने खोइचा डाला, वही पूड़ी लड्डू मिठाई ये सब करके। फिर बाहर सब जितनी औरतें बैठी थी तब सबको तेल सिंदूर लगाया गया। तो बैठी थी। फिर धूप बहुत ज़्यादा था तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह गया था सबको, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए। फिर पी के प्रसाद लेके सबको बाद में जितनी औरतें थी ना सबको खोइचा दिया गया। फिर हम लोग दूसरे मंदिर जाने लगे हनुमान जी के। तो वहाँ से निकले तो आगे बैंड बाजा बजते बजते हम लोग निकल गए और जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा धूप तो है लेकिन अच्छा लग रहा था। और मेन रोड पे दिखाई देखिए, ये 4 लेन रोड है, ये जीटी रोड है। चल जाता है आपका, यहाँ से चला जाता है लखनऊ वाला रास्ता पकड़ के, ये रोड चला जाता है। तो मेन रोड पे ही हमारा घर है। देखिए गांव जो भी जिसको बोलते हैं। फिर हम मंदिर आ गए हनुमान जी के। अभी तो मंदिर बंद है, अभी बोला गया खोलने के लिए, तो आपको दिखाते हैं। और इसी ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। और ये देखिए मेन रोड पे मंदिर है, कितना लोकेशन यहाँ का अच्छा लग रहा है। गांव भी अच्छा लगता है, जाना चाहिए गांव पे। देखिए रास्ता दिखाई दे रहा है। तो आज हमने फाइनली काली माँ को आँख लगा ही दिया। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और किसके किसके घर ये विधि होती है, ये प्रथा चलती आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और इस माँ के साथ जय काली माता बोलिए आप।